नमस्ते। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हमने शब्द अलंकार पूरी तरह से कर लिए थे। आज हमको करना है अर्थ अलंकार। और अर्थ अलंकार में मैंने आपको बताया था कि दो परिभाषाएं आपको जाननी जरूरी है, एक उपमेय और उपमान। तो उपमेय किसे कहते हैं? मुख्य वस्तु को उपमेय कहते हैं। हाँ, मुझे पता है, करा दिया, मैं रिवीजन करा रही हूँ। तो मुख्य वस्तु को उपमेय कहते हैं, यानी जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं और जिससे उसकी तुलना हो रही है उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमने जान लिया था। तो आज हमको उपमा अलंकार करना है। इसकी परिभाषा लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लिखो इसकी परिभाषा उपमा अलंकार की। क्या कोई दिक्कत है? लिखो, जहां उपमेय में उपमान की जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए। तो ये तो है आपकी किताबी परिभाषा। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है पंक्ति देकर कि जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। अब इसे समझने वाली भाषा में लिखो, अर्थात जहां मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान या जैसा बताया जाए। अर्थात जहां मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान या जैसा बताया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब देखो, यहाँ पे आपके सामने पंक्ति होगी और पंक्ति का आपको भाव समझना होगा, अर्थ समझना होगा, और अर्थ समझने के बाद आपको पहचान करनी होगी कि इसमें कौन सा अलंकार है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। पंक्ति कहती है कि जिसका हृदय सागर के समान गंभीर हो। तो हृदय की जो तुलना की जा रही है वो सागर से की जा रही है, और हृदय को किसके जैसा बताया जा रहा है? सागर के जैसा। और गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, उसका मन किसके समान हो? गिरि मतलब पर्वत जैसा दृढ़। तो उसका मन ऐसा ना हो चंचल, उसका मन कैसा हो? दृढ़ हो, पर्वत के समान। तो यहाँ पर मन को किसके जैसा दिखाया जा रहा है? पर्वत के जैसा। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि इस पंक्ति में जो उपमेय है उसे उपमान के जैसा या उपमान के समान होना दिखाया जा रहा है। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। तो हम इसकी पहचान के लिए कुछ चीजें देख लेते हैं कि मान लो अगर हमें अर्थ भी न समझ में आए तो हम वो कौन से शब्द हो सकते हैं जिनसे हम ये पहचान सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखो पहचान में कि पंक्ति के अंदर आपको सा, सी, सो, सम, तुल्य, सरिस, जैसा आदि शब्द देखने को मिलते हैं।
और ये ध्यान दीजिएगा, हमने जितने भी सारे शब्द यहाँ पर लिखे हैं या इनके अलावा कोई और भी शब्द हो सकता है, इन सारे शब्दों का एक ही अर्थ होगा, के समान। अब इन शब्दों के अलावा कोई और ऐसा शब्द हो जिसका अर्थ हो के समान, तो वह भी किस में आ जाएगा, उपमा अलंकार के अंदर आ जाएगा। आपको ये ध्यान देना है कि इनमें से कोई सा भी शब्द आया हो जो अर्थ लिए हो किसका, के समान, तो वो उपमा अलंकार होता है। जैसे दूसरा उदाहरण देंगे, राधा बदन चंद्र सो सुंदर। अब यहाँ पे जो ये सो है ये दिखा रहा है कि राधा का बदन, बदन मतलब शरीर के लिए आया है, राधा का शरीर चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इस सो ने क्या बताया, के समान। इसी तरह से हमने देखा था सागर सा, सागर के समान गंभीर, गिरी सा, गिरी के समान ऊंचा। ठीक है, इस तरह से हमने देखा। तीसरी पंक्ति कहती है, ऊषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहाँ पे दिया है कि ऊषा, ऊषा मतलब सुबह के लिए आया है, कि जो सुबह है वो सुनहले तीर बरसाते। सुनहले तीर का मतलब जो सूरज की रोशनी है, तो उस रोशनी के माध्यम से तीर बरसाते हुए वह क्या हो रही है, जयलक्ष्मी के जैसी। तो जयलक्ष्मी कहा जाता है उस वीरांगना को जो युद्ध में विजयी हुई होती है, तो उसे जयलक्ष्मी कहा गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सुबह है वो जयलक्ष्मी के समान उदित हो रही है, मतलब उग कर आ रही है, क्योंकि उसने क्या किया है, अंधेरी जो काल रात्रि है उस पर विजय हासिल की है, तो इसलिए वो किसके समान लग रही है, जयलक्ष्मी के समान। तो यहाँ पे सी जो शब्द है ये फिर किसका भाव दे रहा है, सी का समान, मतलब के समान अर्थ दे रहा है। और अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जयलक्ष्मी की तुलना, यानी जयलक्ष्मी उपमान है यहाँ और उषा उपमेय है, मुख्य वस्तु। ये वही 10% है जिस 10% में मैंने कल आपको छोड़ा था कि यहाँ पर क्या हुआ है, उषा प्राकृतिक रूप है, वो तो प्रकृति है, और जयलक्ष्मी मानव है, मानव के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, तो उसने पलट दिया है वही 10%, उपमेय और उपमान का अलग अंतर। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि उपमा अलंकार हमारा ये है जिसमें के समान या उसके जैसा दिखाया जाए। अब ये तो हो गया उपमा अलंकार आपकी उन परीक्षाओं के लिए जो यूपी वाली आती हैं, यूपी में कोई भी हो सकती है, या यूपी SSS वाली, यूपी SI वाली। लेकिन अब आपकी 2 परीक्षा हैं, एक है MPSI और एक है अध्यापक, और अध्यापक वाली तो किसी भी राज्य की हो सकती है। तो उसमें उपमा अलंकार के भेद आते हैं। अब उपमा अलंकार कितने प्रकार का होता है, यानी उपभेद आते हैं उसके। तो उपमा अलंकार होता है हमारा 2 प्रकार का, ये समझ लो, बहुत आसान है, अगर आपने समझ लिया तो यही याद हो जाएगा। 2 प्रकार का उपमा होता है, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा की परिभाषा कहती है जिसमें चारों अंग उपस्थित हों। अब किसके चारों अंग, उपमा के चारों अंग उपस्थित हों, वो पूर्ण उपमा कहलाएगा। और लुप्त उपमा जिसमें कोई एक अंग लुप्त हो, लुप्त मतलब गायब। ठीक है, तो यानी लुप्त उपमा उसे कहेंगे जिसमें 4 में से कोई एक गायब हो, तो उसे लुप्त उपमा कहेंगे। अब ये 4 क्या हैं, बस ये जानना है आपको कि वो 4 चीज हैं क्या, उसी से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है उपमा अलंकार के 4 अंग कौन कौन से होते हैं वो हमें देखना है। तो इसके 4 अंग में तो 2 अंग को हम जानते हैं, उपमेय और उपमान। ये तो हमें पता है, उपमेय मुख्य वस्तु, उपमान जिससे उसकी तुलना हो रही है। अब इसके बाद दूसरा आता है समान धर्म और वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है, वाचक शब्द वो होता है उपमा के अंदर जिसका अर्थ के समान होता है। ठीक है, उसे हम कहेंगे वाचक शब्द। वाचक शब्द का मतलब है जो ये बता रहा है के समान अर्थ दिखा रहा है। तो हमने पहचान में जितने भी सारे शब्द लिखे थे वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे, वाचक शब्द कहलाएंगे, क्योंकि सा, सी, सो, सम, तुल्य, ये इन्हीं शब्दों का तो अर्थ है के समान। अब बचता है समान धर्म। समान धर्म का मतलब वो गुण जो दोनों में पाया जा रहा है। दोनों किसमें, उपमेय में भी और उपमा में भी। जैसे हमने कहा सागर सा गंभीर हृदय हो, तो गंभीर होना हमने सागर में भी दिखाया है और हृदय में भी दिखाया है। तो गंभीर जो शब्द आया वो क्या कहलाएगा, समान धर्म कहलाएगा। तो आप इसको बहुत आसानी से पहचान लेंगे। जैसे हमने उदाहरण दिया है यहाँ पर कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें हमें पहचानना है इसके चारों अंग, तो हमें पता चल जाता है कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, मुख के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा मुख्य वस्तु। तो मुख्य वस्तु हमारी क्या कहलाती है, उपमेय कहलाती है। अब इसकी तुलना किससे हो रही है, तो चंद्रमा से हो रही है। तो तुलना जिससे होती है
उसे हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। अब के समान जो शब्द दिया है वो यहाँ पर दिया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वाचक शब्द। और सुंदर होना, जो कि चंद्रमा के अंदर भी सुंदरता है और मुख के अंदर भी सुंदरता है, तो ये दोनों का गुण है, तो यही कहलाएगा समान धर्म। तो आप पंक्ति के अंदर पहचान लेंगे इन चारों को। तो जिन पंक्तियों में ये चारों अंग पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगी? उपमा का कौन सा भेद? पूर्ण उपमा। और जिसमें इन चारों में से कोई एक होगा गायब, तो वहां पे क्या हो जाएगा? लुप्त उपमा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो उदाहरण दिया है, जैसे उदाहरण दिया हुआ है, पीपर पात सरिस मन डोला। पंक्ति कहती है सरिस का मतलब है के समान, जो मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। अब पीपल के पत्ते के बारे में आपने देखा होगा कि जो पीपल का पेड़ होता है, हवा चले या ना चले, आप गौर से उसकी पत्तियों को देखना, उसकी पत्तियां हिलती रहती हैं, कभी नहीं थमती। तो जिस तरह से उसकी पत्तियां हिलती रहती हैं, और उसी चीज़ की तुलना हमारे मन से कही गई है कि हमारा मन है वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। तो अब उससे उसकी तुलना दी गई है कि पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। तो बात किसके बारे में हो रही है? मन के बारे में हो रही है। और इसकी तुलना किससे हो रही है? पीपल के पत्ते से। तो मन हमारा क्या हो गया? उपमेय। और पीपल का पत्ता क्या हो गया? उपमान। अब सरिस शब्द का मतलब है के समान, तो ये क्या हो गया? वाचक शब्द। और डोलने का काम दोनों कर रहे हैं, मन भी और पत्ता भी, तो ये हो गया समान धर्म। तो चारों इसके अंदर उपस्थित हैं। तो इस पंक्ति में उपमा का कौन सा भेद होगा? पूर्ण उपमा। लुप्त उपमा में देखेंगे जिसमें कोई एक अंग गायब हो। पड़ी थी बिजली सी विकराल। अब यहाँ पे हम देखेंगे कोई चीज है जो कैसी पड़ी हुई है? बिजली के समान विकराल पड़ी हुई है। अब जो बात हो रही है वो किसी उस वस्तु के बारे में बात हो रही है जो यहाँ पे नहीं दी गई है, और उसकी तुलना किससे हो रही है? बिजली से हो रही है। तो बिजली हो गई उपमान। सी दिया है, ये वाचक शब्द हो गया। और विकराल होना ये उस वस्तु के अंदर भी होगा जिसके बारे में बात हो रही है, और बिजली के अंदर भी है, तो ये समान धर्म है। तो इसमें तीन चीज आई हैं। यहाँ गायब क्या है? उपमेय गायब है इन पंक्ति के अंदर। तो इन पंक्ति में हमारा कौन सा हो गया उपमा का भेद? लुप्त उपमा। बताइए ये चीज आप पहचान पाएंगे कि नहीं? बहुत आसान है, ठीक है। तो जो MPSI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आ सकता है, पूछा जा सकता है, उपमा के भेद आ जाते हैं, या फिर अध्यापक वाली परीक्षाओं में आ जाते हैं। चलो, तो ये चीज आपको समझ में आ गई उपमा की। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। लिखिए इसमें, जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, ये परिभाषा हो गई आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है, किताबी परिभाषा है। अब इसको समझना है। अर्थात, अर्थात करके लिखो, अर्थात जब मुख्य वस्तु, अर्थात जब मुख्य वस्तु उपमान का रूप ले ले, अर्थात जब मुख्य वस्तु उपमान का रूप ले ले, वहाँ रूपक अलंकार होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसकी पहचान में लिख लो, पहचान करके। अर्थ में उपमेय रूपी उपमान या उपमान रूपी उपमेय, सामने देखकर लिख लो।
अर्थ में उपमेय रूपी उपमान या उपमान रूपी उपमेय। पंक्ति का जो अर्थ आएगा उसमें आपको ये चीज़ मिलेंगी और इसकी पहचान ये होगी कि उपमेय और उपमान आपको पंक्ति के अंदर योजक चिन्ह से जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी आपको पंक्ति के अंदर योजक चिन्ह दिखाई दे तो केवल योजन चिन्ह जैसे ही दिखाई दे वैसे ही मत लगा देना कि रूपक अलंकार है, तो गड़बड़ हो जाएगी। योजक चिन्ह देखना है, पहचान करनी है, फिर उसके बाद ये जानना है कि उपमेय रूपी मतलब उपमेय उपमान या उपमान उपमेय का जोड़ा है या नहीं। अगर उपमेय उपमान का जोड़ा है तो वहां पर 100% आपका क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर नहीं होता है, क्योंकि योजक चिन्ह बहुत सारी जगह पर लगता है, विलोम शब्दों में भी लगता है, ठीक है, सहचर शब्दों में भी लगता है, सा सी सो सम से पहले भी लग जाता है कई बार। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ योजक चिन्ह देखेंगे वहीं लगा देंगे। वहां पे आपको क्या चेक करना है, उपमेय उपमान का जोड़ा योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी वहां पर रूपक होगा। अब देखो, जैसे पंक्ति कह रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम रतन जो दिया है, राम रूपी रत्न, यहाँ राम रूपी रत्न की बात हो रही है। तो मीरा जी कह रही हैं कि मैंने राम रूपी रत्न धन को पा लिया है। अब उनके लिए राम को पाना और उस रत्न को पाना दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो जब यहाँ पर उन्होंने राम को और रत्न को दोनों को एक ही रूप मान लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया है चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पे भक्त कह रहा है कि मैं हरि के, जो ईश्वर हरि विष्णु के लिए आया है, मैं विष्णु के चरण रूपी कमल की वंदना करता हूँ। अब यहाँ पे चरण मानो या कमल मानो, दोनों का मतलब एक ही मान लिया है। कमल रूपी चरण या चरण रूपी कमल की वंदना करता हूँ। तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक उपमेय है एक उपमान है, दोनों में कोई अंतर नहीं कर रहा है यहाँ पर कवि। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये रूपक होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र रूपी खिलौना या खिलौना रूपी चंद्र। कृष्ण जी मैया से जिद कर रहे हैं कि मुझे चंद्र रूपी खिलौना ही चाहिए, मुझे तो चंदा से ही खेलना है। तो उन्होंने खिलौना किसको मान लिया है, चंदा को ही मान लिया है। नंबर 4 कहता है दुख है जीवन तरु के फूल। दुख जीवन तरु, तरु का मतलब है वृक्ष, तो जीवन रूपी वृक्ष के जो फूल हैं वो क्या है, दुख। यहाँ पे पंक्ति कहती है कि जो जीवन रूपी वृक्ष है उसका फूल क्या है, दुख है। तो यहाँ पर जीवन रूपी वृक्ष या वृक्ष रूपी जीवन, अब जीवन माने या वृक्ष माने, दोनों को एक ही चीज मान लिया है, तो वो हमारा क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। अब पहचान में मैंने आपको बताया है कि रूपी शब्द आपको अर्थ के अंदर मिलता है उपमेय उपमान का। अब ध्यान देना, जितने भी मैंने नीचे रेखांकित किया है ये सब दोनों क्या हैं, उपमेय और उपमान हैं, और इनके बीच में योजक चिन्ह लगा है। तो इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अब रूपक को रूपक नाम क्यों दिया गया है, इसको ऐसे समझिए कि उपमेय और उपमान दोनों का रूप एक ही माना जाता है तो रूपक होता है। अब इसकी परिभाषा कहती है कि जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है, जब भी याद करना है। अब इससे पहले वाली परिभाषा हमने देखी थी। अच्छा, इसे ऐसा करते हैं, पहले उत्प्रेक्षा अलंकार भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद तीनों में अंतर बताऊंगी परिभाषा को ध्यान में रख के। चलो पहले उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद तीनों को अलग से समझेंगे। परिभाषा लिखो उत्प्रेक्षा अलंकार की। जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, ये आपकी किताबी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अर्थात करके लिखो। अर्थात जहां किसी वस्तु को, जहां किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा होने की, जहां किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा होने की
कल्पना करवाई जाए। जहाँ किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा होने की कल्पना करवाई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो, मनहु, ज्यों त्यों, जानो आदि। यहाँ जो शब्द दिए होंगे इन शब्दों का जो अर्थ होगा वो अर्थ होगा मानो की, मानो की ऐसा। इसका अर्थ होता है मानो की ऐसा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे तो जानो या जनू इस तरह के शब्द आपको एक और जगह दिखाई देंगे। तो दोनों में अंतर क्या हो जाता है? दोनों में अंतर ये हो जाता है कि जब हम भ्रांतिमान पढ़ेंगे तो उसमें होगा जानो का मतलब ऐसा जानकर या ऐसा समझकर। उसका अर्थ क्या होना चाहिए? ऐसा जानकर या ऐसा समझकर। लेकिन जब किसी जानो जनऊ शब्द का अर्थ हो मानो कि ऐसा, तो वहां पर आपका क्या होता है? उत्प्रेक्षा होता है। इसमें मानो, मनऊ, ज्यों त्यों इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो किस तरह से होता है देखो, इसका उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण दिया है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप परो प्रभात। पंक्ति कहती है, अब देखो पंक्ति का अर्थ भी आपको कैसे निकालना है। जो आपकी खड़ी बोली का होता है वो तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा ब्रज या अवधि की तरफ चला जाता है, शब्द थोड़े कठिन हो जाते हैं, अर्थ समझ में नहीं आता। तो आपको एक एक शब्द का अगर अर्थ थोड़ा थोड़ा भी पता है ना, तो भी आप उसका भावार्थ निकाल लेंगे। जैसे सोहत शब्द का प्रयोग करते हैं हम शोभायमान के लिए, कि शोभायमान हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ओढ़े का मतलब पहनना, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र। श्याम कृष्ण के लिए आया है, सलोने मतलब सावले, गात माने शरीर। तो पंक्ति का अर्थ निकल गया, समझ में आ गया, एक एक शब्द का अर्थ आ गया कि यहाँ पर जो श्याम है, कृष्ण है, उन्होंने अपने सावले शरीर पर पीला वस्त्र धारण कर रखा है और वो शोभायमान हो रहा है, बहुत ज्यादा शोभायमान हो रहा है। अब कवि आपसे तुलना कर रहा है कि वो कैसे लग रहे हैं, पीले वस्त्र पहनकर वो कैसे लग रहे हैं। अब वो कल्पना करवा रहा है, मानो की, आपको मानना है, मानो की नीलमणि सैल पर। नीली मणि सैल या नीलमणि सैल जो होती है वो थोड़ी काले रंग की होती है, पत्थर, पहाड़ की बात हो रही है। आतप परो प्रभात, तो यहाँ पे आतप मतलब बिल्कुल सुबह का जो प्रकाश के लिए बात कही है। जो सुबह का प्रकाश होता है ना, पीला पीला जो होता है, एकदम से नारंगी कलर का, हाँ लाल सा नारंगी कलर का, वो प्रकाश जब नीलमणि सैल पर पड़ता है तो वो दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। कितने छात्रों ने देखा है वो दृश्य? आपने देखा है? पहाड़ी इलाके से हो? अच्छा, वहां गए होंगे तब देखा है। तो देखो, जिन्होंने देखा है वो तो पहचान लेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो मान लो, उन्हें बस कल्पना करनी है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि उन्हें कल्पना करनी है, कल्पना करवाई जा रही है। वो बात अलग है, आपको अच्छा लगे ना लगे उससे मतलब नहीं है। कवि ने कहा है कि ऐसा मानना है आपको, तो मानना है, इसलिए वहां पे आपका उत्प्रेक्षा होता है। ठीक है, तो मान लो कि जिस तरह से सुबह का जो लाल लाल प्रकाश होता है वो नीलमणि सैल पर जब पड़ता है और वो जो दृश्य बहुत सुंदर लगता है, वैसा ही दृश्य जब कृष्ण ने अपने सावले शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं तो बहुत ही शोभायमान लग रहा है। तो यहाँ पे मानो शब्द को देखते ही हम पहचान जाएंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, नंबर 2 कहता है, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। अब ये जो ज्यों शब्द आया इससे हम पहचानेंगे, कह रहे हैं कि पाहुन आपको मानना है। आगे पाहुन का मतलब है मेहमान या पावना, दामाद के लिए भी आता है। ठीक है, तो कोई दामाद हैं जो शहर के हैं और वो गांव में गए हैं। अब शहर के हैं, अब आपको पता ही है, आज की बात नहीं है जिस समय ये पंक्ति लिखी गई है, 60-70 साल पहले की बात है। अब 60-70 साल पहले शहर और गांव दोनों में अंतर था। शहर के लोग अपने आप को सभ्य कहते थे,
और गांव के लोग जो उनको असभ्य कहा जाता है कि ना पहनने का ढंग ना खाने का ढंग, ऐसा कहा जाता था। हालांकि आजकल उल्टा हो गया है। आजकल शहर का आदमी जो है वो कमाने में ही रहता है, उसे कोई फैशन और इनसे मतलब नहीं है, लेकिन गांव का आदमी सबसे ज़्यादा, क्योंकि टीवी के माध्यम से चलता है फैशन। तो ये उसी समय की बात है कि अब शहर का जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा बन ठन के गया है, मान लो अगर जींस विंस पहन के गया है, कैप लगा ली, चश्मा लगा लिया। अब गांव वाले लोगों के लिए तो वो तमाशा ही है ना। तो वही दृश्य है यहाँ पर कि वो आया थोड़ा सा बन ठन के, तो जो गांव के लोग हैं अब वो उसकी कल्पना किससे कर रहे हैं, उसकी कल्पना कर रहे हैं, वो रंग थोड़ा सा उनका सांवला है। तो ये ध्यान देना कि हमारे समाज की एक बड़ी, ये तो देखो राम भी सांवले रंग के थे और कृष्ण भी सांवले रंग के थे, जिनको इतना वो अपने चरित्रवान और सारी चीज़ों में रहे कि उन्होंने नाम किया। उसके बावजूद भी हमारे समाज की एक बड़ा ही ये मिथक है कि अगर कोई सांवले रंग का हो जाए तो बस उसे तो मजाक का पात्र बनाना ही बनाना है दुनिया को। अब उसमें अगर वो कभी सज सवर ले तब तो ये समझ लो कि इतनी कमेंट आएंगे, अरे तुम भी सज रहे हो। वही यहाँ पे दृश्य हुआ, मेघ से कर दी इसकी तुलना। मेघ काले घने बादल होते हैं कि ऐसे लग रहे हैं पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, यानी जो पावना है, दामाद है, वो गांव में आया है, शहर का जो दामाद है ऐसे बनठन के आया जैसे मानो कि मेघ आए हों बड़े बनठन के सवर के। तो मेघ बादल, काले घने बादल आए हों बनठन के सवर के। तो इसमें अगर हम रस की बात करेंगे तो इसमें हास्य रस भी है, ठीक है। तो कभी आपसे इसमें पूछ सकता है अलंकार कौन सा है, तो ज्यों की वजह से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से इसमें अगर रस पूछा जाता है तो इसमें हास्य रस हो जाता है। क्यों? मतलब बंठन से ही आ जाएगा इसमें तुम्हारे। अच्छा ये बताओ, जब मैंने आपको इसका भाव बताया, अर्थ बताया, आपके हृदय में रोमांस जगा या हंसी? तो फिर रस तो वही होता है ना, आपके हृदय में आने वाला भाव। अब आप शब्दों पर नहीं जा सकते ना, तो वहाँ जो शब्द है उसको देख, अगर ऐसा होता कि तुम्हारे मन में रोमांस जग जाता तब तो हम श्रृंगार कहते, लेकिन यहाँ पर तो आपके मन में हंसी आई है ना। अतिशयोक्ति कैसे कहेंगे हम? किस बात की बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है? ओह, ऐसे तो अतिशयोक्ति थोड़ी ना। अतिशयोक्ति का मतलब होता है जो वास्तव में हो ना सके, लेकिन कोई बनठन के सज सवर के तो जा सकता है ना, ऐसा तो हो सकता है, तो वो बात अलग है। यहाँ पे मजाक लिया गया है बस, ठीक है। तो यहाँ पे कल्पना करवाई गई है, ऐसे कल्पना कर लो जैसे बादल सज सवर के आए हों। तो कल्पना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो जो बात कल्पना में कराई जाती है वो कभी अतिशयोक्ति नहीं होती। ये बात ध्यान रखना, अतिशयोक्ति वही होती है कि ऐसा ये कहा जाए कि काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है, वहां होगा। अभी देखेंगे अतिशयोक्ति क्या होता है। नंबर 3 कहता है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब पंक्ति कहती है कि यहाँ नायक है, उसे क्रोध आ गया है, बहुत ज्यादा क्रोध आ गया है, और उस क्रोध से उसका जो तन है वो कांपने लगा है। और जो उसको देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह से दृश्य ऐसा है कि मानो हवा के वेग से शांत सागर है और शांत सागर सोते हुए जग गया है हवा के वेग से। तो हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि जैसे सागर में सुनामी आ जाती है, तो वहीं पे दिखाया गया है। ये पंक्ति उस समय की है जब अर्जुन को पता चला था कि उसके पुत्र जो अभिमन्यु है उसकी हत्या 7 लोगों ने मिलकर करी है। तो जब उसे ये पता चला कि ये वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ, इसे तो जबरदस्ती मारा गया, इसकी तो हत्या हुई है, तो उसको बहुत तेज क्रोध आया। तो जो वो क्रोध आया उसके मन में, तो उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है कि चलो, तो यहाँ पे जो ये शब्द दिया है मानो, ये हमारा बताता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। अब इन सारी चीजों को हम समझेंगे। 3 जो हमने अलंकार यहां पर पढ़े हैं इनमें अंतर समझ लो। एक है हमारा उपमा, दूसरा है रूपक, और तीसरा है उत्प्रेक्षा। इनका अर्थ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। उपमा अलंकार का अर्थ होता है के समान, उत्प्रेक्षा का मतलब होता है कल्पना, और रूपक का मतलब है उसके जैसा रूप, ठीक है, यानी रूपी।
अब इन तीनों की परिभाषा कैसी होती है? उपमा अलंकार की परिभाषा कहती है जहां उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाए। रूपक में आता है जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, और उत्प्रेक्षा होता है जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए। तो यहाँ पर हम जैसे कुछ चीज़ें याद रखते हैं तो स्टार्टिंग से याद रखते हैं, उपमेय में उपमान, उपमेय में उपमान, बस इतना ही रहता है। और हमें तीनों में क्या हो जाती है, एक तरह से उलझन हो जाती है कि कौन सा क्या है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कैसे समझना है, जब बात आए उपमेय में उपमान की समानता, अब ये किसी भी तरीके से लिखा हो, चाहे कितना भी बदल के, अगर शब्द उसमें समानता शब्द जुड़ गया तो आपको सीधा लगाना है उपमा। और जब बात आ जाए कि रूपक में आरोप, अब आप देखेंगे परिभाषा, कोई कहता है भेद रहित आरोप किया जाए, कोई कहेगा आरोप किया जाए। आप अलग अलग परिभाषा देखेंगे किताबों में, अलग अलग तरीके से आ सकती है आपकी परीक्षा में। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है, जब बात आरोप शब्द की आ जाए तो वहां पर आपको क्या लगाना है, रूपक। और जब उत्प्रेक्षा की परिभाषा आए और इसमें कल्पना आ जाए शब्द, या कल्पित किया जाए, या काल्पनिक, या इस तरह से कल्पना शब्द आ जाए, तो वहां पर क्या परिभाषा होगी, उत्प्रेक्षा की। ठीक है, और ये तीनों ऐसे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनकी परिभाषा भी ज़्यादा आती है, इनसे उदाहरण भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनमें ध्यान रखिएगा। अब ये बात तो आपको पता चल गई कि उपमा में समानता दी जाती है, उसके जैसा दिखाया जाता है, उसके समान बताया जाता है, और उत्प्रेक्षा में कल्पना करवाई जाती है। रूपक जो आपका होता है, इसे आखिर रूपक क्यों कहा गया, या आरोप की बात क्यों हुई, तो ध्यान देना, शब्द जो है हमारे सामने क्या आता है, रूप आता है। ठीक है, रूप शब्द का मतलब अब एक जैसा। अब ऐसे मान लो, मैं आपको इसको समझाती हूँ कि आखिर हम आरोप शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं यहाँ पर, वो आपको समझ में आ जाएगा। एक, ये दो जुड़वा भाई हैं, ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं, शकल बिल्कुल इनकी एक जैसी है। अब ये जो बंदा है, इसने चोरी कर ली और चोरी करके भाग गया। अब पुलिस के पास खबर पहुंची तो पुलिस इन्हें पकड़ने आई। अब ये तो घर पे है नहीं, लेकिन ये है यहाँ पर घर पर, और जिसने इसको चोरी करते हुए देखा, इसने तो इसकी शक्ल देखी, तो जैसे ही वो पुलिस वाले को लेके आया, अब यहाँ पे ये भाई है, और वो कह रहा नहीं यही था, इसने चोरी करी, और ये कह रहा मैंने नहीं करी चोरी, तो कह रहा नहीं इसी ने करी है चोरी, बिल्कुल मुझे शक्ल याद है, फोटो भी खींचा, फोटो खींच के इसको दिखा दिया, देखो है कि नहीं। तो अब बताओ, इस पे आरोप लगा कि नहीं लगा? किसकी वजह से आरोप लगा? रूप की वजह से। किसकी वजह से लगा? रूप की वजह से। तो ध्यान रखना, आरोप शब्द हमेशा किस में आएगा? रूपक में, क्योंकि आरोप किस लिए लगा? रूप की वजह से लगा। तो आरोप शब्द रूपक में आएगा। तो तीनों में जो आपका अंतर होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप समझ लेंगे। ठीक है, हाँ जी। देखो, ये मैं नहीं बताती, और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि आपको मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पे, यहाँ कोई और ही पढ़ाता है आके। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। अब ये यहाँ कोई और ही आके पढ़ाता है, अब मुझे नहीं पता कब वो कौन सी चीज़ क्या पढ़ाए। ठीक है, अब ये कहेंगे ये कौन सा सस्पेंस है ना। तो अब जो कौन पढ़ाता है वो देख लो, वो एक कोई शक्ति है जो पढ़ाती है। इसलिए अब आप कहते हैं ना, आपको ये लगता होगा हर बार चेंज हो जाता है ना। मेरे छात्र यही कहते हैं कि मैम का तरीका हर बार चेंज हो जाता है। अरे बालक, ये हर बार चेंज इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ सर्च करती रहती हूँ, और मेरी जो सर्चिंग होती है वो इस बात पे होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरल हो जाए, आपको कौन सी चीज़ किस तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए। अब जो 2018 में पढ़े थे मेरे छात्र, वो आते हैं, अगर इस समय क्लास पढ़ते, कहते मैम आपने तो बहुत गड़बड़ कर दी। मैंने सोचा कौन सी गड़बड़ कर दी? आप तो अब इतने सरल तरीके से समझाती, हमको तो बहुत कठिन तरीके से समझाया था। अरे ये कैसे मैं कह दूं? अब 2000 कहाँ 2018 और कहाँ 2022, तब से न जाने कितनी बार पढ़ा चुकी हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो मुझे यहाँ पढ़ाते हुए ही समझ में आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पढ़ाते हुए आपको मैंने कोई क्वेश्चन बता दिया, अब 2 दिन बाद आप पूछेंगे कि मैम उस क्लास में आपने कौन सा क्वेश्चन बताया, तो शायद हो सकता है मुझे याद भी ना रहे, वो यहीं पे आता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि
यहाँ पे पढ़ना है, जब आप पढ़ते हो तो वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। अब आप यहाँ लग रहा है इनको कि मैम ने इस बार कुछ नया बता दिया। अच्छा ये बताओ समझ में आया कि नहीं, बस यही है, हमें फाइनल रिजल्ट पे जाना चाहिए। चलो हाँ जी, नहीं मेरे बहुत सारे, अरे ये मैं आपको बता देती हूँ, मेरे साथ ऐसा है कि जो छात्र ईमानदारी से पढ़ रहा है ना, मेरा रिजल्ट लगभग 100% ही रहता है, ये समझो 90% रहता है। अब आप कहेंगे कि मैम आप कहीं पे भी प्रचार तो करती नहीं है, क्योंकि मैं भागती नहीं हूँ उस चीज़ के पीछे। मुझे पता है मेरी क्लास में जो बैठ गया, अगर वो, मैं तो सबको बराबर ही समझा रही हूँ, उसने थोड़ी सी अगर मेहनत कर ली ईमानदारी से तो उसका सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। तो मुझे ये नहीं कि कोई जैसे तैसे ले दे के करके कोई एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया और उसका फिर गुणगान गा गा के मैं अपना बैच बनाती रहूं, वो काम मेरे से नहीं आता। तो मुझे पता है मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं। अभी ये जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैंने अपना नंबर देना बंद किया है। मेरे जितने भी पुराने छात्र हैं, मैं देखती हूँ स्टेटस लगाते रहते हैं अपने, अब ट्रेनिंग चल रही है, अब ये हो रही है, अब वो हो रही है, सारी चीज़ें। तो मैं देखती हूँ, देखा इनमें से सारे दुष्ट ऐसे हैं, एक ने भी मिठाई नहीं खिलाई। मैं आपसे क्या कहती हूँ, बस एक काम करना, आके मिठाई खिला जाना। तो सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है। उसका फायदा क्या है, उसका फायदा क्या है? देखो मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए कि मैं आप लोगों के चेहरे दिखा के मैं ये कहूँ कि अभी इस बार जो हुआ था, 3 स्टूडेंट आए थे जिन्होंने इंटरव्यू भी दिया था क्लास में, वो वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास रिकॉर्डिंग ही रह के रह गई। इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मैं उसको अपने यूट्यूब पे डाल दूं या ये बता दूं। बच्चे बाद में कह रहे मैम आपने तो हमारी वीडियो डाली नहीं। मैंने कहा मेरे याद के लिए है, तुम छोड़ दो, रहने दो। तो ऐसा होता है मेरे साथ। खैर चलो, अतिशयोक्ति लिखो जल्दी से, फटाफट पढ़ते हैं। लिखो इसमें परिभाषा लिखो, जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके लोक सीमा का मतलब होता है समाज की मर्यादा। जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके, अतिक्रमण का मतलब क्या होता है? देखो, क्रमण का मतलब हो जाएगा करना, जो एक होता है, मतलब जो एक आमतौर पर हो सकता है, और उससे ज्यादा अति मतलब अधिक, जितना होता है उससे ज्यादा आगे बात को कहना। तो लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब अतिशयोक्ति अलंकार की पहचान आपको कैसे करनी है? जैसे मान लो कोई पंक्ति कही जा रही है, ठीक है, और उसमें जो बात कही गई है वो बात होना संभव ही ना हो। उस बात को कोई एक ही संभव कर सकता है, ईश्वर। अगर वो काम ईश्वर ने नहीं किया है, किसी नायक या किसी नायिका ने किया है, कहीं पे दिखाया गया है ऐसा, ईश्वर को छोड़कर किसी और मानव के लिए, किसी जानवर के लिए, किसी और चीज के लिए अगर कहा गया है, तो वहां पर उस तरह की चीज होना अतिशयोक्ति कहलाएगा। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि कोई भी काम ऐसा है जिसे आप समझते हैं कि ये एक मानव कर सकता है, ये संभव है, तो वो उस संभव होने से भी पार जाके कोई ऐसा काम हो जिसे आपको पता चले कि ये मानव के बस की बात तो है नहीं, चाहे मानव कितना भी क्यों ना जादूगर हो, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकता। तो वैसी स्थिति में जब जो पंक्ति आएगी वो ही हमारी पंक्ति अतिशयोक्ति कहलाएगी। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देते हुए समझाती हूँ, तब आप समझना। जैसे
पहला उदाहरण हमारा दिया हुआ है, हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब पंक्ति कह रही है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग नहीं लग पाई है, इतने ही क्या हो गया, सारी लंका जल गई और सारे निशाचर यानी राक्षस भाग गए। तो ये होना तो संभव ही नहीं है भाई। आग लगी होगी पूंछ में, और पूंछ में जब आग लग गई तब हनुमान जी उछल के कूद के चढ़ गए और फिर उन्होंने हर जगह जाके अपनी पूंछ से आग लगाई, तब लंका में आग लगी। तो यानी ये ऐसा नहीं था जैसा यहाँ बताया गया। तो जैसा ऐसा नहीं था वो यहाँ पे दिखाया गया, तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। नंबर 2 कहता है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब ये पंक्ति कह रही है कि जैसे ही राणा प्रताप एक नदी के सामने जाके खड़े हुए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि तो इतनी गहरी नदी है और इसमें बाढ़ भी आई हुई है, अब ये मेरा घोड़ा इस नदी के उस पार कैसे जाए, वो अपने दिमाग में बस सोच ही रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि वो तो नदी से पार हो गए। मतलब चेतक उनकी सोच से भी बहुत आगे निकल गया है, इतनी तेज उसने नदी पार कर ली। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारा मन या हम जितनी तेज स्पीड से सोच पाते हैं उतनी तेज स्पीड से कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर इस बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, तो यही क्या है, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। नंबर 3 कहता है, इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। अब भाई इतना रोया कि सारे तालाब भर गए, तो ये भी संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा संभव होता तो हमारे पास पानी की कमी नहीं होती। तालाब खोदते और पूरे गांव के लोग मिलके बैठ के रोना शुरू करते, तालाब भर जाया करता और मजे से जिंदगी कटती। तो ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो अतिशयोक्ति अलंकार है। नंबर 4 कहता है, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत नटारा। अब पंक्ति कहती है, भूप का मतलब है राजा। लिख लेना, पर्यायवाची याद करना है, काम आएंगे, पूछा जा सकता है। सहस का मतलब है 1000, 10 माने 10। यहाँ कह रहा है कि एक ही बार में 10,000 राजा धनुष को उठाने लगे थे, ठीक है। सीता के स्वयंवर की बात है। लगे उठावन टरत नटारा, और वो जो धनुष है 1 इंच भी इधर से उधर हिला नहीं। तो अब देखो यहाँ पे अतिशयोक्ति आपको इसलिए पता चल जाता है कि 10,000 राजा। धनुष कितना बड़ा था भाई, अगर हम कहें कि इतना बड़ा धनुष है, अगर हम यहाँ खड़े हों तो 10 आदमी एक तरफ खड़े हो जाएंगे तो धनुष की लंबाई हो गई उतनी, और 10 उधर हो गए तो 20 आदमी ही उसको पकड़ पाएंगे। उसके बाद तो धनुष में कहीं पे कोई जगह भी नहीं बचेगी। फिर 10,000 लोगों ने कैसे उठा लिया? तो ये क्या है कि अतिशयोक्ति है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ फिर भी उठा नहीं, तभी तो कह रहे ना। तो यहाँ पर वही चीज कही, तो क्या है इसमें, अतिशयोक्ति है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपके दिमाग में ये बात आएगी कि आखिर अतिशयोक्ति की जरूरत क्यों पड़ रही है, या आखिर ऐसे। जैसे इसी पंक्ति से मुझे एक बात याद आई, मैं देख रही थी यूट्यूब पर, किसी व्यक्ति ने ये कहा कि आप लोग कहते हो कि रामायण सच है, रामायण सच है, रामायण कैसे गलत है, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो मंद बुद्धि और थोड़ा सा कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जात, तो उसे अलंकार का ज्ञान तो था नहीं कि अलंकार भी कोई होती है कोई चीज़। तो उसने यही पंक्ति उठाई थी, तो उसने यही कहा था कि बताओ 10,000 आदमी कैसे उठा लेंगे उस धनुष को, तो ये बात गलत है, तो मतलब रामायण गलत है। तो ये तो भाई मतलब ये बात गलत है, ये इस आधार पे रामायण गलत है या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कहना तो एक ये भी अतिशयोक्ति हो जाएगा कि आपको ये पता होना चाहिए, उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर कवि ने अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है, और वो स्पष्ट रूप से लिखता है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा है, हमें पता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमियों ने मिलके कोशिश करी होगी उठाने की, तो 2 आदमियों ने मिलके कोशिश करी, उन्होंने 10,000 लिख दिया। कहते हैं ना, मान लो आप किसी व्यक्ति को कॉल कर रहे हो, अब वो उठा नहीं रहा, आपने 4-5 बार कॉल करी, तो आप क्या बोलते हो, 100 बार कॉल कर लिया उसको, अभी तक नहीं उठाया उसने फ़ोन,
भाई आपने किया 8-10 बार और उसमें आपने क्या जोड़ दिया उसको 100 बार। तो यहाँ आप क्या कह रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। तो अतिशयोक्ति का प्रयोग आप अपने जीवन में हर पल करते हैं। अब कवि को क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे, इतना रोया था मैं उस दिन, या चेतक के बारे में, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं ये हीरो हैं अपने इस काव्य के। और जब काव्य का हीरो होता है उसके अंदर कवि के दृष्टिकोण से बहुत सारी क्षमताएं आ जाती हैं। और अगर वो जब इस तरह की चीज़ें ना आए तो फिर उसमें गड़बड़ क्या हो जाएगी, गड़बड़ ये हो जाएगी कि आपको आनंद नहीं आएगा। जैसे मान लो आप मूवी देख रहे हो और मूवी में आपके सामने विलन है और विलन ने क्या काम किया है कि हीरो की माँ, बहन, उसकी प्रेमिका, जो ऐसा सीन होता है, सबको उठा लिया है और सबको लटका दिया है एक नीचे, बहुत ज़्यादा पानी गर्म है उसके ऊपर, कि अब हीरो जैसे ही आएगा उसको टॉर्चर करना है और फिर इनको गिरा देना है। उसने ऐसा प्लान बना रखा है। अब सुन लो, मैंने एक बात कही है, जब मैं आपको कोई कल्पना करवाऊं तो आप उस कल्पना को करिए और उसका आनंद लीजिए। और बीच में मुझे टोकोगे तो फिर मेरा मूड खराब हो जाता है ना, फ्लो खराब हो जाता है। तो आपको अब मान लो सीन ऐसा आया, आपको लग रहा है कि हाँ अब हीरो आएगा और हीरो कुछ करेगा। तो हीरो आता है, तो जिस तरह से हीरो गुस्से में है वैसे आप भी गुस्से में हो। और हीरो आ रहा है तो हीरो ने जैसे ही जाके वहाँ पैर जमा के रखा ऊपर, तो 2-4 उसके जो विलन के और जो वहाँ पे गुंडे हैं वो आसमान में उड़ गए। आपको बहुत आनंद आया। अब जो मेन विलन है वो ऐसे सामने आया और उसने एक घूंसा लगाया और हीरो नीचे गिर गया, तो आपको लगेगा रुक जाओ अभी उठेगा मेरा हीरो और फिर करेगा। लेकिन हीरो उठा तो उसने दूसरा घूंसा मारा, फिर गिर गया, वो तीसरा मारा, फिर गिर गया, चौथा मारा, फिर गिर गया। अब आपको गुस्सा हीरो पे ही आ जाएगा, अबे उठता क्यों नहीं है, इतना पिट रहा है। फिर आपको पता चला कि अब क्या हो गया, हीरो जो है एकदम से बिल्कुल मरने की अवस्था में आ चुका है और अब कुछ नहीं, बस उसकी माँ, बहन और वो सब जो हैं वो खड़े हैं, चिल्ला रहे। तो यहाँ पे आपको, और यहाँ पे ही मूवी दी एंड अगर कर दी जाए कि हीरो मर गया, तो वो पूरी मूवी जो है वो एक तरह से फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि आपको एंड पसंद नहीं आया। आप नहीं चाहते थे कि हीरो मरे। अब इस जो मूवी का एंड है इसको बदल दो। हीरो आया, जैसे ही विलन ने उसको एक तमाचा दिया, वो नीचे गिरा, उसको गुस्सा आया, उसने ऐसे पूछा अपना, जो खून निकला, और उसके बाद उसने इतना मारा कि जो विलन है वही 2-4 घूंसे में नीचे गया। तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगता है। अब एक मूवी आपने साउथ की देखी होगी कि हीरो मर जाता है और वो उस पे होता है अर्थी पे, वहाँ पे विलन आता है, अब हीरोइन भी रो रही है खड़े हुए। अब उसके बाद विलन आता है, हीरोइन को खींच के ले जाता है, गाड़ी में बैठा लेता है, वो वहाँ से चिल्लाती है अपने प्रेमी का नाम, और वो नाम उसके कान में घुसता है और कान में जाने का वो अर्थी से जिंदा हो जाता है। ये क्या है? अतिशयोक्ति है, लेकिन आपको आनंद आया। ये बात है, ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन आपको आनंद आया। तो इसलिए जो कवि होता है, लेखक होता है, उसका उद्देश्य होता है आपको आनंद दिलाना, तो इसलिए वो इन सब का प्रयोग करता है। ठीक है। नंबर 5 कहता है, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये उस समय की पंक्तियां हैं जब सुदामा जी आते हैं कृष्ण के घर पर। तो कृष्ण इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि वो उनके पैरों को धोने के लिए पानी और परात का प्रयोग नहीं करते, वो अपने आँखों के जल से ही उनके पैरों को धो देते हैं। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति है। ठीक है। अब ये मत कहना कि मैम भगवान कृष्ण चमत्कारिक थे तो वो तो ऐसा कर सकते हैं। नहीं, भगवान कृष्ण चमत्कारिक नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण केवल एक मनुष्य थे और उन्होंने मनुष्य की भांति ही जीवन जिया, और कहीं उनके चमत्कार की जो बात आती है तो वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन है और कुछ नहीं है। ऐसा कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं किए उन्होंने कि वो कहीं गायब होके चले गए या कुछ ऐसा हो गया। ये सारी चीज़ें वो उनकी मनुष्य की शक्ति। आप जैसे आज देखते हैं, आज आप देखते होंगे कि हमारे पास बहुत सारे कमांडोज वगैरह होते हैं, उनकी जो स्पीड होती है, जो मूवी में दिखाए जाते हैं स्टंट, उनसे भी कहीं ज़्यादा आगे होती है, तो वो रियल हीरो है। तो ऐसे मनुष्य अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है, पर वो कोई ऐसे पुरुष नहीं थे कि गायब हो जाएं और 10 रूप रख लें या उस तरह की। नहीं, वो हमारी सारी कल्पना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो उनका जीवन, उनका चरित्र हमें सिखाता है कि जीवन कैसे जीना है हमें। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई, अतिशयोक्ति। तो अब ये ध्यान रखना, जब भी किसी पंक्ति में आपको ये पता चले कि इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है
और ऐसा होना संभव नहीं है, वहीं पर हमारा क्या होगा, अतिशयोक्ति होगा। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे हमारा जो प्रश्न अलंकार है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार लिखने से पहले आप सब लोग मुझे एक चीज बताइए, दो शब्द हैं, उनका अर्थ आपको बताना है। भ्रांतिमान अलंकार और इसके बाद संदेह अलंकार, इन दोनों अलंकार को आप समझते हैं तब जब आप इन दोनों शब्दों में अर्थ बताते हैं, एक शक और एक भ्रम। आप मुझे बताइए कि क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं या इन दोनों में अंतर है? अगर इन दोनों में अंतर है तो इनमें क्या अंतर है वो बताइए। अच्छा, और अच्छा, और शक, अंतर क्या है और बताओ। झूठ बोल के सही साबित करना, ये क्या है, भ्रम की शक? भ्रम और शक वो सच है। और शक लंबे समय के लिए। और बताओ, देखो जब तक इन दोनों शब्दों में आपको अर्थ नहीं पता होगा आप भ्रांतिमान और संदेह अलंकार को नहीं समझ सकते। भ्रांतिमान और संदेह अलंकार इन्हीं दो शब्दों पर टिके हैं। तो आज तक आप ये बताओ कि अच्छा क्या करना चाहिए हमें जीवन में, शक करना चाहिए कि भ्रम करना चाहिए, या दोनों ही नहीं करने चाहिए, या दोनों करने चाहिए? देखो जीवन में हमेशा ध्यान रखना, भ्रम करना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन में शक मत करना। शक जो है वो आप ही को खराब कर देता है अंदर ही अंदर। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, ऐसा नहीं है कि दोनों में अंतर नहीं है, दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है मैं समझाती हूँ। जो भ्रम है वो एक स्थिति, जिस स्थिति में आपको भ्रम हो रहा है, मतलब शक हो रहा है, जिसे आप शक कहें या भ्रम कहें, जो भी संदेह हो रहा है, एक जैसे एक स्थिति उत्पन्न हुई और उस स्थिति में आपको भ्रम हुआ, शक हुआ, लेकिन आपको उसकी वास्तविकता पता चल गई कि इसमें वास्तविकता क्या है। तो अब अगर वैसी स्थिति फिर दोबारा उत्पन्न होती है तो आपको दोबारा उस पर शक या संदेह नहीं होगा, उसे कहते हैं भ्रम। यानी भ्रम एक स्थिति के लिए एक ही बार होता है, फिर दोबारा नहीं होता। लेकिन जो ये शक है, कोई स्थिति है, एक ही जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, आपके दिमाग में शक गया, आपको वास्तविकता पता चल गई कि इसमें असलियत क्या है, फिर दोबारा वही स्थिति हो रही है, फिर भी आपको शक हो रहा है। आपको असलियत पता है लेकिन फिर भी मन में शक हो रहा है, फिर दो तीसरी बार चौथी बार अगर हो रहा है तो यानी आपके मन का, आपको हकीकत पता है कि क्या है, लेकिन फिर भी मन में क्या चल रहा है, शक चल रहा है। तो ये शक जो है वो अपने आप को खत्म करता है, बर्बाद करता है। अब मैं आपको इसका कुछ उदाहरण देके समझाती हूँ। देखो ऐसे समझना, जैसे मान लो भ्रम की स्थिति है, ये एक रास्ता है, इस रास्ते पे यहाँ पर आप खड़े हैं और गोलगप्पे खा रहे हैं। ठीक है, ये गोलगप्पे की दुकान है, ये आप खड़े हैं, यहाँ पे रास्ते से आपका दोस्त आ रहा है, जैसे ही आपने देखा उसे, तो उधर से दोस्त आ रहा है, तो आपने उसको देखते ही एकदम से पीछा फेर लिया, अरे ये आ रहा है, इसको भी खिलाने पड़ेंगे। फिर जैसे ही आपने देखा, फिर मन ने कहा अरे 10 रुपए के खा लेगा तो क्या जाएगा, तो फिर आपने कहा चुप रहो, हाँ 10 के नहीं तो 20 रुपए के, 30 रुपए के, चलो। तो आपको लगा कि अरे चलो खा लेगा तो क्या हो गया, खिला ही देते हैं। तो आपने वापस इधर की तरफ मुड़ के देखा, तो इतनी देर में ये जो व्यक्ति है ये यहाँ तक आ गया, और जब आपने देखा तो आपको पता चला कि ये मेरा दोस्त नहीं, ये मेरे दोस्त जैसा लगा था, कोई और था। तो अभी आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पे ये कोई सामान ले रहा है और उसके बाद ये वापस चला गया यहाँ पे, अब ये उसी जगह पहुँच गया है, यहाँ जाके आपको ये अपने दोस्त जैसा ही दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है। तो यानी ये स्थिति फिर दोबारा उत्पन्न हुई, लेकिन फिर आपको वो भ्रम नहीं हुआ। तो इसी चीज को कहते हैं भ्रम। एक स्थिति वैसी होती है, दोबारा आए, लेकिन आपको हकीकत पता चल गई तो आपको कोई भ्रम नहीं हो रहा। लेकिन जो ये शक है, ये शक क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी महिला मित्र हैं और रात को 1 बजे उनका फ़ोन बिजी जा रहा है, आपने कॉल किया उनको,
तो आपने उनसे फिर ठीक है, जब बिजी जा रहा है तो 10 मिनट बाद उनका कॉल आया, तो आपने पहला ही सवाल किया, इतनी रात में कहाँ बिजी थे? तो उन्होंने कहा कि पापा का फ़ोन था। अच्छा, रात को 1 बजे पापा का फ़ोन? अरे एक बात बताओ, पापा ने कन्यादान थोड़ी ना कर दिया है। जब आप रात को 1 बजे उन्हें कॉल कर सकते हैं तो पिताजी भी कर सकते हैं। क्या पता उनको भी डाउट हो आपकी तरह अपनी बेटी पर कि देखता हूँ रात को क्या करती है, तो उन्होंने भी कॉल कर रखा हो, है ना। खैर, स्थिति ये थी, उन्होंने बताया कि मेरे पापा जो हैं वो 8 दिन के टूर पर बाहर गए हुए हैं, उनका दिन में काम होता है, वो अपने होटल में वही पहुंचते हैं 1 बजे, तो वो हर दिन मुझसे बात करते हैं। तो उन्हें पता है कि मैं 3 बजे तक पढ़ती हूँ, तो उन्होंने मुझे रात को 1 बजे कॉल किया। ठीक है, आज बात ख़त्म। कल फिर आपने 1 बजे कॉल किया, क्योंकि आप 1 बजे सोते हैं तो सोने से पहले कॉल करते हैं, फिर वेटिंग पे जा रहा है, तो फिर कॉल आया उनका, तो उनके बोलने से पापा का कॉल होगा आज भी? तो उसने कहा हाँ, बताया तो था कल पापा का कॉल है। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, हमारे पापा तो हर रोज कॉल नहीं करते। भाई तुम्हारे नहीं करते तो क्या है, उनके तो करते हैं ना। लेकिन उन्होंने कहा हाँ मेरे पापा का कॉल था। चलो दूसरे दिन तीसरे दिन फिर से कॉल वेटिंग में गया, तो आपने पूछ लिया कि एक काम करो, स्क्रीनशॉट भेजना जरा कॉल का, तो वहाँ लिखा था पापा जी। फिर देखा, ठीक है, चौथे दिन फिर वेटिंग पे गया, तो आपने कहा देखो ये जो पापा जी वाला नंबर है जरा मुझे दो। तो उन्होंने नंबर दे दिया, तो वहाँ आपने कॉल मिलाया, उधर से हेलो, अरे हाँ पापा जी, काट दिया फ़ोन। ठीक है, 5वें दिन फिर वेटिंग पे जा रहा है। आप कह रहे अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जरूर मेरा ना उल्लू बनाया जा रहा है, क्योंकि बार बार आपकी स्थिति वैसी हो रही है, बार बार वेटिंग में जा रहा है उसी टाइमिंग पे। आपको ऐसा लग रहा है आप उस चीज़ को अपनी परिस्थितियों से देख रहे हैं कि आपके पिताजी बस 15 दिन में एक ही बार पूछते हैं आपसे, लेकिन उनके पिताजी हर दिन, हो सकता है दिन में 2 बार भी कॉल करते हों। तो यहाँ स्थिति ऐसी हो रही है कि उन्होंने बार बार आपको समझाया, लेकिन फिर भी आपके मन में बार बार यही वहम जा रहा है। तो इसी को कहते हैं शक, ठीक है, कि जो कभी खत्म नहीं होता, वो स्थिति बार बार हो रही है और बार बार आपके दिमाग में वही डाउट चल रहा है। तो जो शक हमेशा होता है ना, वो आपकी मन की स्थिति पे होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक कहावत है छोटी सी हिंदी में, जग कैसा जैसा मैं। अगर मेरे अंदर किसी को छल करने की इच्छा होगी तो मुझे ये दुनिया वैसी ही नजर आएगी। जीवन में एक बात याद रखना, कोई भी जो दूसरों को ठगता है ना व्यक्ति, वो जीवन में कभी नहीं ठगा जाता, क्योंकि वो हर व्यक्ति को उसी नज़र से देखता है, उसकी हर एक मोमेंट में उसे वो पूरा सतर्क रहता है कि कहीं मुझे ये ठग ना ले, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा है। और जो बहुत स्वभाव के सरल होते हैं ना, जो सब पर विश्वास करते हैं, बार बार ठगे जाते हैं वो, क्योंकि उनका मन साफ होता है। तो जैसे उनका मन खुद का साफ होता है तो वह दूसरों पर भी भरोसा कर लेते हैं। तो जीवन में इंसान वही सोचता है या सामने वाले में वो वही देखता है जैसा वो खुद होता है। तो इसीलिए मैंने कहा भ्रम करना ये अच्छी बात है, आप भ्रम कर सकते हैं, उस स्थिति को जान सकते हैं, लेकिन शक मत करना। शक आपके किसी भी रिश्ते को, किसी भी दोस्ती को, किसी भी चीज़ को क्या करता है, खराब कर देता है, ख़त्म कर देता है। चलो अब हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों शब्दों का अर्थ आपको क्या समझ में आया कि भ्रम एक बार होता है, वास्तविकता पता चल जाने पर फिर दोबारा नहीं होता, लेकिन शक वास्तविकता पता है उसके बावजूद भी बार बार शक होता रहता है। तो हमारे जो अलंकार हैं, भ्रांतिमान अलंकार में हमें भ्रम होगा, ठीक है, और संदेह अलंकार में हमें शक होगा। तो भ्रांतिमान की परिभाषा लिखिए जल्दी से फटाफट। लिखो, जब उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो, जब उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो, किंतु कुछ समय बाद वास्तविकता का पता चलने पर भ्रम समाप्त हो जाए। किंतु कुछ समय बाद वास्तविकता का पता चलने पर भ्रम समाप्त हो जाए,
वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। पहचान में लिख लो, जानकर, समझकर, जानी, जनू, जान आदि। इन सारे शब्दों का या इनके अलावा किसी और शब्द का अर्थ होता है ऐसा समझकर। ऐसा समझकर यानी यहां पर जो इस तरह के शब्द आएंगे जिन शब्दों का अर्थ होगा ऐसा समझकर। तो पंक्ति में आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे, इससे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे उदाहरण दिया है, किंसुक कुसुम जानकर झपटा, भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। यहाँ पंक्ति कहती है, स्थिति कुछ ऐसी है कि एक तोता और एक भंवरा जामुन के पेड़ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जहाँ पे तोता बैठा हुआ है तो तोते ने भंवरे को देखा, तो भंवरा डाल पे बैठा हुआ है तो उसे वो कैसा लग रहा है, जामुन का फल लग रहा है। और उस भंवरे ने जब तोते को देखा तो उसका शरीर हरा तो पत्तों में छिप गया, उसको क्या दिख रहा है, केवल उसकी लाल चोंच दिख रही है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किंसुक का फूल है। तो किंसुक का फूल जो होता है वो लाल रंग का होता है, गहरे लाल रंग का। तो उसने यही समझा कि यहाँ पे किंसुक का फूल आ गया है, और जो तोता है उसने समझा कि जामुन का फल है, और दोनों ने ही एक दूसरे पर झपटा मारा। तो जैसे ही झपटा मारा तो उन्हें समझ में आया। तो पंक्ति कहती है कि किंसुक कुसुम जानकर झपटा, भौरा सुख की लाल चोंच पर। शुक मतलब तोता, भौरा जो है वो तोते की लाल चोंच पर किंसुक का कुसुम जानकर झपटा, तोते ने भी चोंच चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। और जो तोता है उसने भी चोंच चलाई, उसे जामुन का फल समझकर। और जैसे ही दोनों टकराए फिर स्थिति क्या हो गई, साफ हो गई, और फिर उसके बाद दोनों बैठे हुए हैं और अब दोबारा उनको ऐसा भ्रम नहीं हुआ। तो यहाँ पर जानकर शब्द और समझकर ये शब्द हमें बता रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ है, भ्रम उत्पन्न हुआ है। तो कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान। नेक्स्ट आता है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। अब यहाँ पे जो जानी शब्द दिया है इसका मतलब है ऐसा जानकर समझकर। पंक्ति कहती है यहाँ पर नाइन है, जो नाइन आई है नायिका को सजाने के लिए, उसके पैर में महावर लगानी है। महावर समझते हो आप, पैर में जो स्त्रियां लगाती हैं, गुलाबी रंग का होता है, ठीक है, तो पैर में लगाती हैं महावर। तो नाइन, अब नायिका की शादी होने वाली है तो उसे उसके पैर में महावर लगानी है। तो वो आई है, लेकिन उसने क्या समझा है कि नायिका के पैर में पहले से ही महावर लगी हुई है, उसे ऐसा भ्रम हुआ है क्योंकि नायिका की जो एड़ी है वो गुलाबी रंग की हो रही है। तो वो सोच रही है कि पहले जो ये महावर लगी है मैं इसको हटा दूं। तो क्या यहाँ पर फिर जान महावरी एड़ी मींडत जाए, जो उसकी एड़ी को बार बार मींड रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं इस महावर को हटा दूं यहाँ से। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि यह महावर नहीं है, यह उसकी एड़ी ही क्या है, गुलाबी है। तो यहाँ पे उसको भ्रम हुआ है, जानकर ऐसा उसने भ्रम हुआ, समझिए है वो, ठीक है। तो इन पंक्ति में भी हमारा क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। अब संदेह अलंकार में लिखिए इसकी परिभाषा। संदेह अलंकार, जहां उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में, जहां उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे, संदेह बना रहे तथा यह निश्चित न किया जा सके, जहां उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा यह निश्चित न किया जा सके, तथा यह निश्चित न किया जा सके कि
वास्तविक स्थिति क्या है तथा यह निश्चित न किया जा सके कि वास्तविक स्थिति क्या है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। तथा यह निश्चित न किया जा सके कि वास्तविक स्थिति क्या है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। देखो पहचान दी हुई है आपको। यहाँ पर आपको पंक्ति में या तो है कि शब्द मिलेगा या अथवा या शब्द आपको मिलेगा, या इसके अलावा जिस शब्द का अर्थ अथवा हो वो आपको अगर मिल जाता है तो वहां पर आपको देखना है, वहां संदेह अलंकार होगा। यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये सारी जो शब्द है ये कहा गया है साड़ी के लिए, ठीक है, साड़ी। अब ये दृश्य उस समय का है जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, तो वहां पे लोगों के मन में ये भ्रम या ये संदेह उत्पन्न हो रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। यानी उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि साड़ी के बीच में नारी खड़ी हुई है या नारी के बीच से साड़ी निकल रही है, साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी है, या साड़ी से ही बनी हुई ये नारी है या ये नारी से ही साड़ी बनती जा रही है। अब यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि दोनों में से कोई सी भी स्थिति क्लियर नहीं हो रही है और दोनों स्थिति में एक भ्रम बना हुआ है, एक शक हो रहा है कि आखिर ये है क्या, या तो ये है या तो ये है। तो ध्यान देना, जब भी पंक्ति के अंदर आपको ये समझ में आए दो स्थिति हो कि या तो ये है या तो ये है, तो वहां पर हमारा क्या होगा, संदेह अलंकार। जैसे दूसरा हमारा उदाहरण कहता है, हरि मुख यह आली कि केंधो उगो मयंक। केंधो का अर्थ होता है अथवा, ठीक है, लिख लो। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है, आली का मतलब सखी, हरि मुख, हरि का मुख। अब यहाँ पर नायिका कह रही है अपनी सखी से कि हे सखी, ये श्री कृष्ण का मुख है या चंद्रमा उग आया है। अब उसके सामने दो स्थितियां, या तो ये श्री कृष्ण का मुख है या चंद्रमा उगाया है। अब जब उसने या लगा दिया तो दोनों ही स्थिति में उसको स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब जब उसे स्पष्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे शक है कि या तो ये है या तो ये, और ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होगा, संदेह अलंकार होगा। नंबर 3 कहता है, भूखे नर को भूल कर हर को देते भोग, पाप हुआ या पुण्य यह करूं हर्ष या सोग। अब या शब्द आया है, दो तरह की स्थिति दे दी है आपको। कवि कहता है कि जो उसने अभी अभी देखा कि मंदिर के बाहर भूखे नर बैठे हुए हैं, उन लोगों को छोड़कर हर को यानी ईश्वर को, जो पत्थर की मूर्ति है, उसके सामने भोग लगाया गया है। अब वो इस स्थिति पे कह रहा है कि पाप हुआ या पुण्य है। पाप किस बात पे, कि भूखे नर को भोजन नहीं दिया, ये एक तरह से पाप हो गया, और पुण्य कि प्रभु के सामने भोग लगाया है, तो कहते हैं कि ईश्वर को भोग लगाओगे तो पुण्य होगा। तो अब कवि कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पाप हुआ है या पुण्य हुआ है, करूं हर्ष या सोग। अब मैं खुशी मनाऊं कि ये पुण्य हुआ या मैं शोक मनाऊं कि यह पाप हो गया। तो यहाँ अब कवि के दिमाग में क्या है, असमंजस की स्थिति है, समझ में नहीं आ रहा ये करूं या ये करूं। तो ऐसी स्थिति जहां पर होगी वहां क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो अब ये बताइए, इतना ही रहने दूं या आगे पढ़ाऊं? तो आज आपने क्या सीखा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में हमने जाना था कि जहां पर समानता बताई जाएगी, ठीक है, जहां उसके जैसे मतलब उसके समान दिखाया जाएगा, वो हमारा हो गया उपमा अलंकार। रूपक में हमने जाना था कि जहां उसके ही जैसा रूप हो, यानी उसके ही जैसा आरोप लगाया जाए, यानी उस पर आरोप लगा दिया जाए कि उपमेय और उपमान दोनों एक ही हैं, तो वहां रूपक अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जबरदस्ती कल्पना करवाई जाती है कि आपको उपमेय नहीं उपमान की कल्पना करनी है।
तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अतिशयोक्ति में कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। उसके बाद हमने जाना भ्रांतिमान। भ्रांतिमान में एक बार स्थिति आती है भ्रम की, लेकिन वास्तविकता पता चल जाने पर कोई भ्रम नहीं रहता। तो इसे हम पहचान सकते हैं जानकर, समझकर जैसे शब्दों से। और उसके बाद आता है हमारा संदेह अलंकार, जहाँ पर शक बना रहता है, या तो स्थिति ये है या तो स्थिति ये है, दोनों में से कोई स्थिति एक बार भी साफ नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती, वो हमारा क्या कहलाता है? संदेह अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके आगे फिर कल करेंगे। नहीं, ये सागर के लिए आया, इसका मतलब समुद्र ही है।